मोक्षदायिनी और पतित पावनी कहे जाने वाली राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने और आम लोगों को जागरूक करने के मकसद से सेना के रिटायर्ड अफसरों की टीम ने आज सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर 9 महीने का गंगा की सफाई अभियान की शुरुआत किया है। आइए देखते हैं संगम से यह खास रिपोर्ट। रिटायर्ड सेना के जवानों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं और गंगा भक्तों के द्वारा शुरू की गई इस अनूठी यात्रा में प्रयागराज के संगम तट से शुरू किया गया। कहा जा रहा है कि ये यात्रा 5100 किलोमीटर की पद यात्रा होगी और ये पैदल यात्रा अगस्त महीने में वापस प्रयागराज आकर खत्म होगी। इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पद यात्रा होने का दावा किया जा रहा है। इस यात्रा में शामिल पूर्व सैनिकों की यह यात्रा गंगा के किनारे पर ही चलेगी। यात्रा के दौरान छोटे बड़े नालों, सीवेज पॉइंट और दूसरे स्थलों की जियो मैपिंग भी की जाएगी। साथ ही मुंडमाल अभियान चलाकर गंगा किनारे हजारों की संख्या में पेड़ भी लगाए जाएंगे। ये गंगा पद यात्रा 45 शहरों, 5000 गांव, जंगलों, पहाड़ों और ग्लेशियर से होकर गुजरेगी। मुंडमाल गंगा परिक्रमा का शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें आर्मी के वेटरन्स रिटायर्ड लोग जो हैं वो गंगा को स्वच्छ रखने के लिए और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये परिक्रमा अंडरटेक किया है। इसमें जो है 6 लोग मुख्य रूप से 5100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जिसमें पूरी गंगा नदी को यहाँ से लेके गंगोत्री, गंगा सागर और फिर वापस यहीं पे ये यात्रा 7 महीने बाद ख़त्म होगा। इसके साथ साथ गंगा नदी को स्वच्छता के साथ साथ गंगा के किनारे किनारे जो प्रदूषण बढ़ा है, जो जल स्तर, जल में जो प्रदूषण बढ़ा है, भूमि के अंदर जो प्रदूषण बढ़ा है, उसके बारे में भी जागरूक किया जाएगा। ये अगर परिक्रमा पूरा करने के बाद विश्व का ये रिकॉर्ड होगा सबसे बड़ी परिक्रमा के रूप में। इसमें यहाँ पे प्रयागराज में एनसीसी के कैडेट, चूँकि युवा लोग को भी इसमें जुड़ना है, इसलिए यहाँ 17 यूपी बटालियन के कैडेट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं और हम लोग जो है हमारे कैडेट भी थोड़ी दूर तक यहाँ इनके साथ मार्च करेंगे, जिससे प्रयागराज वासियों को गंगा जी को स्वच्छ रखने में जो जागरूकता है उसके प्रति जागरूक किया जा सके। मुंडमाल गंगा परिक्रमा के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है एक वैदिक परंपरा को पुनर्स्थापित करना। ये वेदों के समय पे मुंडमाल परिक्रमा होती थी। उसके बाद जो हमारा लिखित इतिहास है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। तो पहला तो हम अपने वैदिक इतिहास की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। दूसरा, हम जो उद्देश्य है वो गंगा के प्रदूषण को चिन्हित करना है। गंगा जो हमको तारने के लिए इस धरती पे उतरी थी, आज इस देश की इस दुनिया की सबसे खराब नदियों में से एक हो गई है, प्रदूषित नदियों में से एक हो गई है। तो हम सब, और ये गंगा है जो 40% भारतीयों को सहारा देती है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसकी देखभाल किस तरह करें। इसके लिए हम पूरे समाज को एक आईना दिखाएं कि गंगा कहाँ कहाँ गंदी हो रही है। कितने किलोमीटर की यात्रा है और ये सदस्य जा रहे हैं? गंगा यात्रा 5200 किलोमीटर की है। इसमें 6 यात्री हैं जो पूरी की पूरी परिक्रमा करेंगे। 150 यात्री हैं जो बीच बीच में जुड़ते रहेंगे और हज़ारों लोग हैं जो, जैसे आज एनसीसी कैडेट हमारे साथ चलेंगे, ऐसे हज़ारों लोग हमारे साथ चलेंगे। ये आर्मी के रिटायर्ड? हम आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने अनुष्ठान लिया था। हमारे साथ अंटार्कटिक गए हुए डॉक्टर साहब हैं, हमारे साथ में उद्योगपति हैं, हमारे साथ में गंगा के ऊपर हिरेन भाई एक फार्मर हैं, 62 साल के गुजरात के। हमारे साथ में 23 साल के यूपी के फार्मर हैं। हमारे साथ में एक और किसान हैं यूपी के। हमारे साथ में एक युवती हैं 54 साल की जो 7 कॉन्टिनेंट्स में जा चुकी हैं। हमारे साथ में एक तरह से पूरा जन समूह है। हालांकि इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत आज संगम किनारे हुए एक सादे समारोह के बीच किया गया। इस दौरान मां गंगा की विशेष आराधना भी किया गया। बहरहाल अब ये भी कहा जा सकता है कि ड्यूटी के दौरान देश की सरहदों की रक्षा करने वाले सेना के रिटायर्ड अफसरों की टीम अब मोक्षदायिनी गंगा की रक्षा करने के लिए आगे आए हैं। काशिफुद्दीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव न्यूज 24/7 प्रयागराज।
आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24/7, आपका शहर आपकी खबर।